श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 8वां विश्व योग दिवस समग्र विश्व में मनाया जा रहा है और समग्र भारतवर्ष में तो इस योग दिवस का आचरण बहुत ही हर्ष उल्लास और एक विशेष लक्ष्य को लेकर के किया जाता है। विशेष तथ्य तो यह है कि आज हम इस योग दिवस का आचरण आपके साथ मिलकर के जिस पावन धरा पर कर रहे हैं, वह यह पावन धरा स्वयं वैदिक संस्कृति के पोषक, वैदिक संस्कृति के उद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्मभूमि और इसी भूमि पर उनके सिद्धांतों के पोषक, उनके सिद्धांतों के उत्तराधिकारी स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की भी यह कर्म भूमि है। तो चिन्मय विश्वविद्यापीठ की इस पावन धरती से आज हम योग का एक विशेष पैकेज लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। मिलकर के आज हम योग दिवस के इस पावन लक्ष्य पर योग की कुछ प्रक्रियाओं का यहाँ पर आचरण करेंगे, योग की प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे और एक उपयोगी योग का पैकेज जिससे हम अपने जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यद्यपि बंधुओं, योग एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। हम कुछ मिनटों अथवा कुछ घंटों में योग की समग्र परिभाषा का व्याख्यान नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान में योग की उपयोगिता और इंस्टेंट बेनिफिट, जिसे हम तात्कालिक प्रभाव योग का कहते हैं, उसके विषय में हम अवश्य आज आपके सामने चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, योग के दो भाग हैं, अंतरंग योग और बहिरंग योग। एक सच्चे साधक को योग की वास्तविक यदि प्राप्ति करनी है तो वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 सोपानों का क्रमशः अपने जीवन में आचरण करे और एक वास्तविक योग सिद्धि की प्राप्ति वह साधक कर सकता है। परंतु इस योग विश्व योग दिवस के इस उपलक्ष्य में आज हम योग के क्रियात्मक पक्ष अर्थात बहिरंग योग को लेकर के आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हम प्राणायामों का थोड़ा अभ्यास और उसके बाद एक सरल आसनों का पैकेज, उसके बाद सर्वांत में हम विशेष रूप से युवाओं के लिए हार्ड एक्सरसाइज, एक व्यायाम का भी पैकेज आज आपके सामने हम लाकर के उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में अधिक संख्या युवाओं की है और युवा जिस तरह प्रत्येक राष्ट्र का एक निर्माता होता है और आधार स्वरूप होता है, तो उस युवा के लिए भी विशेष रूप से योग की क्या महत्ता है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं और स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, हम स्वास्थ्य की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम बीच बीच में चर्चा आज के इस यौगिक दिवस पर, विश्व योग दिवस पर करेंगे। तो आइए हम योग के इस क्रम का अभ्यास आज प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम अतीव सरल तरीके से कर सकते हैं, जैसे निरंतर गति से, अबाध गति से श्वास को फेफड़ों में भरना है और डायफ्राम से ही छोड़ देना है। इस प्राणायाम में श्वास को पेट में नहीं भरना है, केवल फेफड़ों में ही यहाँ पर श्वास को भरा जाता है और निरंतर गति से भरा जाता है। हम इस प्राणायाम को मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से भी
कर सकते हैं, परंतु साधक इस प्राणायाम का अभ्यास मंद गति से ही करे। इस प्राणायाम से हमारे समस्त हृदय रोग और समस्त लंग्स डिजीज, मतलब कि फेफड़ों से संबंधित जो रोग हैं, उन रोगों की भी निवृत्ति इस प्राणायाम से होती है। 3 से 5 मिनट हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को हम इस प्रकार कर सकते हैं। यह कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना, और इस प्राणायाम के माध्यम से एक विशेष प्रकार का आंतरिक व्यायाम, इंटरनल एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा पूरा पेट, दोनों फेफड़े, मस्तिष्क के तंतु अर्थात मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक हमारे शरीर का अंतर्भाग आंदोलित होता है। और इस इंटरनल एक्सरसाइज, इंटरनल वाइब्रेशन से जो है हमारा पूरा शरीर एक व्यवस्थित श्वसन व्यायाम की प्राप्ति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पूरा पेट स्वस्थ रहता है। और जिस व्यक्ति का पेट स्वस्थ है, उसका समग्र शरीर स्वस्थ है। जिस व्यक्ति के पेट में गड़बड़ है अथवा पेट ठीक नहीं है, उसका पूरा शरीर जो है अस्वस्थ और अव्यवस्थित रहता है। तो कपालभाति का प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमें कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 15 मिनट तक करना चाहिए। 1-1 मिनट का अभ्यास हमें प्रतिदिन इसका बढ़ाना चाहिए। फिर से एक बार, यह। आइए अग्रिम प्राणायाम करें। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंध लगाए जाते हैं। जालंधर बंध, ठोड़ी को यहां कंठकूप में लगा दें तो यह जालंधर बंध कहलाता है। उड्डीयान बंध, हमारे पेट को पीछे पीठ के साथ सटा दें तो वह उड्डीयान बंध कहलाता है। और नाभि से लेकर के मूत्रेंद्रिय तक अथवा गुदेंद्रिय तक, मलेंद्रिय तक का जो भाग है, उस भाग को ऊपर की ओर खींच के यदि रखें, सिकोड़ करके यदि रखें, तो वह मूल बंध कहलाता है। मैं इस प्राणायाम को एक बार करता हूं, आप देखें और यथासंभव मेरे साथ मिलकर करें। जैसा कि आपने देखा, मैंने तीनों बंधों का प्रयोग एक साथ किया, जालंधर बंध, उड्डीयान बंध और मूल बंध। और जब श्वास को रोकने की सामर्थ्य कम हो जाए तो धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए हम तीनों बंधों को हटा देते हैं और फिर से सामान्य स्थिति की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इस बाह्य प्राणायाम को हम 3 से 5 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। समस्त उदर रोगों की निवृत्ति के लिए यह प्राणायाम अतीव आवश्यक है। कभी भी हमें कॉन्स्टिपेशन अर्थात मलबद्धता, किडनी से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वह पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस समस्या को दूर करने में यह प्राणायाम नितांत सहायक है। यह बाह्य प्राणायाम। अगला प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। यह प्राणायाम विशेष रूप से कंठ के लिए उपयोगी है। जैसे इस प्राणायाम में हम विशेष रूप से कंठ का
आकुंचन अर्थात गले को सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और इस क्रिया से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे इस तरह इस ध्वनि के साथ श्वास को अंदर भर के जालंधर बंध का प्रयोग किया जाता है ऐसे, और नासिका के वाम छिद्र से श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है। कंठ के लिए अर्थात हमारे गले के लिए यह प्राणायाम अतीव उपयोगी प्राणायाम। अग्रिम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे इस प्राणायाम में हम चंद्र स्वर अर्थात नासिका के वाम छिद्र से पहले श्वास को गहरा लंबा अंदर भरते हैं और सूर्य स्वर अर्थात नासिका के दक्षिण छिद्र से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। नासिका के जिस छिद्र से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, फिर उसी छिद्र से विपरीत श्वास को अंदर भर के विपरीत छिद्र से बाहर निकालते हैं। इसी तरह क्रमशः इस प्रक्रिया को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। अग्रिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जैसे पहली उंगली मस्तक पर और मध्यमा से हल्का सा आंखों को यहां से दबाएंगे और दोनों अंगुष्ठों के साथ कान को ऐसे बंद करेंगे, कान का ढक्कन ऐसे धीरे से बंद करेंगे। इस स्थिति को प्राप्त करके फिर गहरा श्वास अंदर भर के भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए अंतःकरण में ओम का उच्चारण करते हुए हम श्वास को बाहर निकालेंगे, जैसे यह इस प्राणायाम का अभ्यास हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, समय की अनुकूलता के अनुसार 3 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार कर सकते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए यह प्राणायाम अतीव आवश्यक है और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए भी यह प्राणायाम अतीव आवश्यक है। अंतिम प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओमकार का उच्चारण, जैसा कि योग दर्शन में कहा है तस्य वाचकः प्रणवः तद्जपस्तदर्थ भावनम, अर्थात तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का वाचक जो शब्द विशेष है वह ओम है। ओम ईश्वर के नामों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम नाम है जिसका वेदों ने संकीर्तन किया है। अतः प्राणायाम के आरंभ और अंत में हम इस ओम का, पवित्र ओम का उच्चारण अवश्य करें। तो बंधुओं, जैसा कि भगवत गीता के महात्म्य में कहा है कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता का स्वाध्याय करता है और जो व्यक्ति प्राणायाम का पवित्र अनुष्ठान अपने जीवन में करता है, वह सब प्रकार की पाप बुद्धि से मुक्त होकर के अपने जीवन में कभी भी पाप कर्म को नहीं करता और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तो यह संक्षेप में आज इस विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्राणायाम का एक सरल पैकेज आपके सामने रखा। यद्यपि प्राणायाम एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका विशेष रूप से विस्तार से प्रशिक्षण देने की एक आवश्यकता होती है, परंतु विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आज प्राणायाम के बारे में इतना ही। आइए अब हम आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। जिस तरह स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम का महत्व है, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए आसनों का भी बहुत महत्व है। यद्यपि आसन बहुत प्रकार के हैं, परंतु आज हम आपके सामने
एक ऐसे सरल आसन के पैकेज को रखने जा रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन सामान्य भी जिन आसनों को कर सकता है और जिनके माध्यम से पूर्ण लाभ की प्राप्ति, आरोग्य लाभ की प्राप्ति कर सकता है। पहला आसन करेंगे वज्रासन। शशकासन। मंडूकासन, फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार। मकरासन। मकरासन पहला प्रकार। मकरासन दूसरा प्रकार। शलभासन पहला प्रकार। शलभासन दूसरा प्रकार। शलभासन तीसरा प्रकार। अब भुजंगासन। भुजंगासन पहला प्रकार। भुजंगासन दूसरा प्रकार। भुजंगासन तीसरा प्रकार। अब मर्कटासन।
मर्कटासन पहला प्रकार। विपरीत। मर्कटासन दूसरा प्रकार। विपरीत। मर्कटासन तीसरा प्रकार। विपरीत। उत्तान पादासन। नौकासन। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन दूसरा प्रकार। कंधरासन। पादवृत्तासन। विपरीत। हलासन। शीर्षासन। बद्ध शीर्षासन। मयूरासन।
मयूरी आसन, बद्ध पद्मासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, जानुशिरासन, जैसा कि आज के सत्र के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि इस विश्व योग दिवस में हम विशेष रूप से युवाओं के लिए भारी व्यायाम, हैवी एक्सरसाइज का भी एक पैकेज लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आइए आज व्यायाम का भी एक प्रदर्शन आपके सामने हम करते हैं। और यदि आप युवा लोग इस प्रकार से व्यायाम को प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखें कि आप अपने जीवन के 100 वर्ष तक युवा रहेंगे और पूर्ण शक्ति से भरपूर अपने सभी कार्यों को करेंगे। तो आइए इस क्रम में सर्वप्रथम हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद यौगिक जॉगिंग अर्थात यौगिक सरल व्यायाम जिसे हम सर्वांग सुंदर व्यायाम भी कहते हैं वह करेंगे, और उसके बाद में हम कुछ दंडों का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, 11, 12। रिलैक्स। दंडा, प्रथम दंड साधारण दंड, साधारण दंड प्रथम, साधारण दंड द्वितीय, तृतीय दंड अर्थात तीसरा दंड राममूर्ति दंड, चौथा दंड पार्श्व दंड, और पार्श्व दंड का पहला प्रकार पार्श्व दंड द्वितीय, हनुमान दंड, पलट दंड,
सिंहदंड, वृश्चिक दंड, और अंत में चक्रदंड। तो बंधुओं, आज हमने चिन्मय विश्वविद्यापीठ की इस पावन धरा पर आपके साथ मिलकर के योग, प्राणायाम और व्यायाम का अभ्यास किया। आशा है कि आप यदि इस क्रम को देखे हैं तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य उपयोगी यहाँ से प्राप्त हुआ होगा, और हम प्रतिदिन इस योगाभ्यास के क्रम को अपने जीवन में लाएं और योगाभ्यास के माध्यम से स्वयं भी स्वस्थ बने और अपने आसपास के समग्र परिवेश को स्वस्थ बनाएं। हमारा पूरा भारत और पूरे भारत के साथ साथ यह समग्र विश्व स्वस्थ बने, इसी एक शुभकामना के साथ पुनः आपको विश्व योग दिवस की अनेकों शुभकामनाएं चिन्मय विश्वविद्यापीठ की तरफ से देता हुआ आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न मैं कर रहा हूं। सभी के लिए सादर नमस्कार।